केक की रेसिपी परफेक्ट होने के बावजूद हमारा केक ऐसा क्यों बनता है। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आखिर क्या वजह होती है कि हमारा केक जो है इस तरह सा बन जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन सी मिस्टेक होने की वजह से हमारा केक जो है वो ख़राब बन जाता है। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने 3 अंडों का केक रेडी करके रखा था। इसमें मैंने कौन कौन सी मिस्टेक जो है की और मेरा केक जो है कुछ इस तरह का हो गया। अच्छा जी, सबसे पहली मिस्टेक ये है कि आपने अंडे जब भी बीट करने हैं आपने 3 मिनट तक के लिए अंडे बीट करने हैं। 3 मिनट से कम नहीं आपने बीट करने, 10-20 सेकंड ज़्यादा हो जाए कोई मसला नहीं, लेकिन कम बीट नहीं करने। यहाँ पर देखें ये बिल्कुल केक जो है ख़राब बना है। इसका बटर पेपर उतारने में भी कितनी मुश्किल हो रही है। ये देखें फ्रेंड्स, ये ना तो फूला है ना इसके ऊपर कलर आया है। जब आप अंडों को जितना बीट करेंगे वो जितना फ्लफ़ी स्मूथ बीट होगा तो आपका केक उतना अच्छा राइज होगा। अच्छा जी, दूसरा स्टेप ये था कि आपने जब भी इसमें मैदा ऐड करना है, मैदे को और बेकिंग पाउडर को आपने दोनों को इकट्ठे अच्छे तरीके से छान लेना है। छानने वगैरह आपने मैदा ऐड बिल्कुल भी नहीं करना। तीसरा स्टेप ये है कि जब आप केक को बेक करने के लिए रखेंगे तो आपने पतीले का ढक्कन जो है वो बार बार नहीं उठाना। यानी कि आपने ये नहीं करना कि हर 2-3 मिनट के बाद आप थोड़ा सा ढक्कन उठा के देख लें कि हमारा केक जो है वो कैसा राइज हो रहा है। जब आप केक को बेक करने के लिए रखेंगे तो आपने पतीले का ढक्कन 7 से 8 मिनट से पहले बिल्कुल भी नहीं उठाना। यहाँ पर देखें फ्रेंड्स, ये इतना परफेक्ट केक बनकर रेडी हुआ है। इसका बटर पेपर देखें कितना इजीली रिमूव हो गया है। स्पंज केक की पूरी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल पर विजिट कर लें, क्योंकि ये पहले ही मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। अच्छा जी, सबसे बड़ी जो मिस्टेक होती है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो है क्वांटिटी। सो फ्रेंड्स, जितनी मैं आपको क्वांटिटी बताऊँ आपने सिर्फ उतनी ही क्वांटिटी यूज़ करनी है। इंशाल्लाह आपका केक जो है बहुत ही परफेक्ट बनेगा। तो जी अब हम आ जाते हैं ओवन की तरफ। ओवन में हमने इसको कैसे बेक करना है। सो फ्रेंड्स, ओवन की जो टेम्परेचर है वो 170 होना चाहिए और ओवन के 3 स्टेप होते हैं, यानी कि 1 2 3। जो सेंटर वाली जाली होती है, आपने केक जब भी बेक करना है आपने सेंटर वाली जाली पर रख कर इसको बेक करना है और ऊपर वाला राड जो होगा वो बिल्कुल हल्का सा आपने ऑन करना है। उसका हीट जो है बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक और मिस्टेक जो भी नई नई बेकिंग करता है वो ज़रूर ये मिस्टेक करता है। वो क्या मिस्टेक है? वो है मोल्ड की मिस्टेक। वो कैसे हो सकती है? जैसे आप मोल्ड लेते हैं, यानी कि बाज़ार से लेकर आते हैं या उसको परचेज़ करते हैं, तो आपको पता नहीं चलता कि इसमें कितने अंडे का ये केक परफेक्ट बनकर रेडी होगा। जैसे हम 3 अंडों का मोल्ड लेकर आए हैं तो हमने उसमें 4 या 5 अंडों का बैटर बनाकर डाल दिया, तो वो जैसे ही बेक होना स्टार्ट होगा तो हमारा जो केक का बैटर है वो सांचे से बाहर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, इसका कैसे पता लगाया जाए? या फिर हम 3 अंडों का सांचा लेते हैं, उसमें हम 2 या 1 अंडे का बैटर डालते हैं तो वो फैल जाता है, वो राइज़ नहीं होता। तो इसका जो है वो किस तरह से पता चलेगा सांचा जो है वो परफेक्ट है। यहाँ पर मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने लगी हूँ कि आपने ये करना है कि जब भी आप अपना बैटर रेडी करेंगे तो आपने मोल्ड में जब बैटर को शिफ्ट करना है तो उसका जो बैटर है वो शिफ्ट होने के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, यानी कि हमारा जो मोल्ड है वो आधा या फिर आधे से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, तो आपका परफेक्ट केक बनकर रेडी होगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।